अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं PMFO न्यूज। इस समय भाजपा कार्यालय हिसार के सामने है और आज जो है भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे सुशासन दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो भाजपा कार्यालय के अंदर माननीय वाजपेयी जी की एक प्रदर्शनी भी उनके जीवन काल से संबंधित लगाई गई है। तो बहुत सारे भाजपाई यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बता दें। कृष्ण खटाना, जिला मीडिया प्रभारी। और आज अटल जी के जन्म उत्सव पर यहाँ पर प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें कि पूरे देश के अंदर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो सुशासन दिवस की बात करें तो किस तरह का सुशासन दिवस को देखते हैं? देखिए, पहले की सरकारों ने किस प्रकार से लोगों को गुमराह कर और वाद विवाद वाली जो चीज़ें थी उनका निपटारा नहीं किया था। पर अटल जी ने पहले ही कह दिया था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे और पूर्ण बहुमत से आएंगे तो राम मंदिर 370 और इस तरीके के जितने भी विवादग्रस्त जो देश के अंदर मसले हैं उनका हल करेंगे। तो वो हमारे ये सरकार आने के बाद हमने वो कर दिए। ये सुशासन है। बड़े मसलों की बात करें तो वो हुए आम आदमी को जो सुशासन के अंदर न्याय मिलना चाहिए, मिल पा रहा? नहीं, बिल्कुल मिल पा रहा है। आज आप ये देखिए कितने अच्छे तरीके से 112 की सर्विस है, या और भी डिजिटल आप देखते हैं कितनी क्रांति हमारे शासनकाल के अंदर आई है। और जहाँ भी आदमी के साथ कोई घटना होती है उसके तुरंत कार्रवाई इस अंदर अब होने लगी है। हाँ जी। मैं प्रोफेसर मनदीप मलिक। सुशासन दिवस की आप बात कर रहे हैं कि पहली बार जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हर व्यक्ति को सुशासन के अच्छा शासन, सबके लिए समान शासन, सबको न्याय मिले और सबको अपनी बात करने का अधिकार मिले और उनकी जो बात की समस्या है वो दूर हो। इस प्रकार से एक आदर्श के रूप में वाजपेयी जी ने इस देश को उदाहरण के रूप में पेश किया। और जिस पर चलते हुए आज नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, पहले से मनोहर लाल जी रहे हो, सब ने मिलकर के उससे सुशासन की दिशा में काम करते हुए आम आदमी तक, अंत्योदय तक, आखिरी व्यक्ति तक हरियाणा सरकार की और देश की स्कीम हो, उन स्कीमों को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। ये सुशासन का आज उनका जन्म शताब्दी वर्ष है और पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी अनेक देशों के अंदर वाजपेयी जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस की बात करें तो आम आदमी के लिए या VIP के लिए बात करें तो? VIP नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी, ये भी एक सुशासन का एक आपके सामने उदाहरण है। और आम आदमी के लिए तो आप देखो आज कितने ही बातें हैं जो आम आदमी के लिए। किसान की बात करें हम, पहली बार नरेंद्र मोदी ने 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि, ये आम आदमी की बात उनके दिल में आई। ये सुशासन की बात थी। जिस किसान की किसी ने सुध नहीं ली वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली और किसान सम्मान निधि के ऊपर 6,000 रुपये और उनके खाते में सीधे बिना किसी कटौती के सीधे खाते में डालने का काम किया। लगातार किसान आंदोलन पे है, उसका क्या? किसानों की जो सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारा हरियाणा प्रदेश देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 100% जो फसलें हैं वो MSP पर की जाती हैं। जो पंजाब की बात करते हैं, पंजाब के अंदर पंजाब का मुख्यमंत्री बताए, अपना श्वेत पत्र जारी करे कि पंजाब में किसानों की वो कितनी फसलें MSP पर खरीद रहा है। वहाँ एक तो फसल छोड़ करके MSP पर फसल नहीं खरीदते। हरियाणा का किसान बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत खुश है क्योंकि हम 100% किसान की फसल को खरीदने का काम कर रहे हैं। तो बात करें आम आदमी की कि एक बेटी खो जाती है तो 80-80 दिन धरने पे बैठना पड़ता है, फिर भी बेटी नहीं मिलती है, तो क्या इसको सुशासन कहेंगे? अभी आप जो बात कर रहे हो, SP साहब ने आश्वासन दिया है, आपको पता भी होगा, जल्दी उसके बारे में प्रशासन अपना, हमारी जो हिसार पुलिस है बहुत अच्छे तरीके से SP के नेतृत्व में काम कर रही है, जल्दी उसका ही पता लग जाएगा। 4 आम आदमी की बात करें, 4 पत्रकारों के हिसार के अंदर मोटरसाइकिल चोरी हो चुके हैं, अब तक कोई अता पता नहीं है, इसको सुशासन कहेंगे? आप की बात के ऊपर चलो मैं ये भी मानता हूं, लेकिन कानून की नज़र में हमेशा से कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन हमारे कानून की दृष्टि से हमारे की हिसार की पुलिस ने समय समय के ऊपर इन सब बातों का इंतजाम किया, इन सब बातों का सॉल्यूशन किया है। तो और भी भाजपा जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज जो जुड़े हुए हैं?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है। पहले जो सरकार थी वो भेदभाव करती थी। इस सरकार के अंदर 2014 से सरकार बनी है, कोई भेदभाव नहीं है। नौकरियाँ है वो मेरिट पर दी जा रही है। किसानों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं हो रहा। सारी की सारी एक ही मांग वो कहते हैं कि हमारा तो MSP मिलना चाहिए। MSP पूरा हरियाणा में मिलता है और कहीं नहीं मिलता पूरे देश के अंदर। कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ तो सैलरी देने को पैसे नहीं है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं पर ही सुविधाएँ मिल रही हैं समय के ऊपर। और हरियाणा के अंदर तो किसी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं। जो आप मोटरसाइकिलों की चोरी की बात करते हो, कहाँ नहीं चोरी हो रहे? दूसरी स्टेटों में नहीं हो रहे क्या चोरी? पंजाब में नहीं हो रहे, मतलब हिमाचल में नहीं हो रहे? ये तो होते रहते हैं, छोटी मोटी बातें हैं, ये चलती रहती हैं। कोई मतलब चोरी हो जाए, आम आदमी अपना सुरक्षित महसूस जिस शासन के अंदर ना करे उसको छोटी मोटी बात की जाती है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो आज क्या विशेष है? पिछले दिनों आप मोटरसाइकिल की बात कर रहे हो, अर्बन स्टेट चौकी के अंदर जा करके आप पता करना, लगभग 25-26 मोटरसाइकिल का एक गैंग पकड़ा गया था और सभी मोटरसाइकिल पकड़े थे। कम से कम 30 साइकिलें भी पकड़ी थी और लोगों को फोन करके बताया गया था। और वहाँ पर जो है साइकिल और जो मोटरसाइकिल है बाकायदा चौकी पकड़ के गए। टाइम लगता है, लेकिन आप जाकर के अर्बन चौकी में पूछना, मैं आपको रिपोर्ट की बात बता रहा हूँ। तो आम आदमी को सुरक्षा का माहौल कब मिलेगा? आपके कार्यालय के आगे बाइक खड़ी है तो सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित है। आप ये कैसे कह सकते हैं? हमारे कार्यालय के आगे तो आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है और कोई घटती है। देखो समाज है, समाज के अंदर अच्छे लोग जहाँ पहुँच जाता है, इक्का दुक्का लोग मतलब गंदे लोग भी होते हैं। उनका इलाज करने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरे मुस्तैदी से काम कर रहा है और वो काम हो रहा है। उम्मीद कर सकते हैं मिलेगी? बिल्कुल 100% मिलेगी। मैंने कहा अर्बन शहर चौकी में जाओ आप, वहाँ पर 25 मोटरसाइकिल 30-35 साइकिलें मिली है बाकायदा लोगों, लेकिन टाइम लगा, लेकिन मिली है। चलो, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सुशासन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो आज जो प्रदर्शनी लगाई, ये प्रदर्शनी एक प्रेरणा के लिए और हमारे कार्यकर्ता है नहीं, इसके आपके प्रेस के माध्यम से जो कि आपका चौथा स्तर है इस पूरे देश में, दुनिया में, जहाँ तक भी आपको लोग देखते हैं जिले में, उन सब के लिए वाजपेयी जी एक प्रेरणादायक रूप जिनका जीवन रहा, उनके जीवन के ऊपर आधारित ये प्रदर्शनी हमारी पार्टी की तरफ से पार्टी कार्य में लगाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से जहाँ तक भी जो लोग देख रहे हैं वो चाहे किसी पार्टी में है चाहे किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो वाजपेयी जी की प्रेरणा लेकर के इस प्रदर्शनी से अपने जीवन में भी उनकी बातों को धारण करें, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, लोगों से उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, सज्जन मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। देखिए, आज हर कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है और बहुत प्रसन्न मन से अटल जी की जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है कि केवल राजनीति का ऊपर से हमारे पास आदेश आ गया और हम उसको सुशासन दिवस के रूप में मना रहे, नहीं। हर व्यक्ति आज के दिन को सुशासन मानता है और वाकई में वाजपेयी जी ने भारतवर्ष में सुशासन को लागू भी किया और हमें एक ऐसी प्रेरणा दी, उन्होंने दी, ऐसे रास्ते पर हम लोगों को चलाया जिसके रास्ते पर चलकर हम आज अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और वाजपेयी जी के बताए हुए कदमों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर भारत को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मजबूत किया है, सुदृढ़ किया है। आम आदमी को सरकार के दरवाजे तक जाने के लिए छूट मिली है। हर आदमी सरकार के दरवाजे पर जा सकता है। किसी प्रकार की कोई किसी को समस्या है तो अपनी बताने में मतलब कोई गुरेज नहीं है, उसको कोई समस्या नहीं है। सब बहुत अच्छा चल रहा है, खूब बढ़िया चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं भी जुड़ी हुई, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जो सुशासन के तौर पे वाजपेयी जी की जयंती मना रही है और एक भव्य प्रदर्शनी भी उनके जीवन काल से संबंधित लगाई गई? देखिए, उनके प्रति प्रेम, श्रद्धा और सम्मान हम सभी कार्यकर्ताओं को देखकर आप लगा ही सकते हैं कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, उनकी कही हुई बातों को कितना मानते हैं, कितना सुशासन कर रहे हैं। हमें ये सोचते हो कि कितने अच्छे वो कवि थे, उतने अच्छे वो व्यक्ति भी थे। उनकी बातों में, उनके शब्दों में वो उनका व्यक्तित्व छलकता था और उसी को अगर हम अपने जीवन में लागू करें, अगर हम उसी को अपने जीवन में चला लें तो हम बहुत अच्छे और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस भारतवर्ष के हर व्यक्ति को, महिला को ये प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी कही हुई बातों पर चलें और इस देश को सफल बनाएं। डॉक्टर दिव्या सेठी, प्रदेश सचिव, महिला मोर्चा। किसानी से जुड़े हुए हमारे साथ में हैं। नमस्कार जी। रामफल बुरा, पूर्व प्रदेश महामंत्री, किसान मोर्चा, बीजेपी हरियाणा। तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा काल में जो है आंदोलन भी नहीं हो रहा, भाजपा में जो है हरियाणा के अंदर MSP भी पूरी मिल रही है, तो ये क्या कहेंगे इस पे? किसान से संबंधित बात है ये। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मैं बताना चाहता हूँ, किसानों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो योगदान है वो हम कभी भुला नहीं सकते।
किसान क्रेडिट कार्ड जो एक ऐतिहासिक शुरुआत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शुरुआत की थी, वो भारत के किसान की प्रगति की एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में मैं समझता हूँ वो एक ऐतिहासिक कदम था, ऐतिहासिक फैसला था। और निश्चित रूप से किसान का उसकी आय की जो व्यवस्था से हटा के बैंक के साथ जो जोड़ने का जो एक आमूल परिवर्तन, वो उसका जो श्रेय जाता है वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। और निश्चित रूप से भारत के किसान की खेत खलियान से लेकर WTO तक का जो एक पूरा जो प्रोसेस था, जो किसान कृषि के क्षेत्र में जो बाधक थी, उन सभी बाधाओं को दूर करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आमूल चूल प्रयास किए हैं। और निश्चित रूप से भारत का किसान जो है वो MSP का लाभ उसको मिल रहा है। भारत के किसान को किसान सम्मान निधि के साथ भी उसको सम्मान देने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो हम कह सकते हैं कि किसान और कृषि के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान है वो हम कभी भुला नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद बुरा साहब। हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम बता दीजिए। घनश्याम शर्मा, BL11 विधानसभा आदमपुर। हाँ जी। बीरबल स्वामी, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा भाजपा। तो क्या कहना चाहेंगे, आज जो वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, सुशासन दिवस के तौर पे मना रहे हैं, और भव्य जो प्रदर्शनी उनके जीवन काल से लगाई गई है? देखिए, ये तो हमारी पार्टी का परमो धर्म है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बड़े ही श्रद्धेय हैं और माननीय आदरणीय हैं। उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना में जो मुख्य सदस्य होते हैं उनमें भी शामिल थे, और उन्होंने जो अपना राजनीति की वो बड़ी बिल्कुल ही स्पष्ट की, और वो राजनीति के पटल पर अगर कोई अटल थे तो वो अटल थे। उन्होंने कभी भी अपनी नीतियों और अपने विचारों के साथ समझौता नहीं किया। सरकार बने ना बने, उन्होंने कहा था सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी, लेकिन मानवता जिंदा रहनी चाहिए। तो देखो, उन जैसे राजनीतिक को मात्र भाजपा ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के राजनीतिक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति उनका सम्मान करता है, और वो ऐसे राजनीतिक थे जो विरोधियों के भी मान सम्मान करते थे। तो मैं तो कहता हूँ कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम उनके जन्म शताब्दी मना रहे हैं और यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज उनके जीवन पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आपसे अनुरोध करूँगा कि जो यहाँ आए हैं वो तो देख ही रहे हैं, आप अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं वाजपेयी जी की जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, और असली शुभकामनाएं वो हो कि हम उनकी शिक्षाओं के ऊपर अमल करें। मैं वाजपेयी जी पे कुछ लिखा है। बिल्कुल। दुनिया में बिरले ही ऐसे लोग होते हैं, दुनिया में बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सराहनीय कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाता है। जो कल थे, ये वाजपेयी जी की जो है कविता हैं, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, होने न होने का क्रम ऐसा ही चलता रहेगा दोस्त। माटी का शरीर माटी में मिल जाएगा, राजा हो या रंक भाई कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा, बस बचेगा कर्म हमारा, जिसको करता याद न रहने पर जग सारा। साथ में जय भगवान लाडवाल जी भी जुड़े और तमाम भाजपाई नेताओं से बातचीत की। इसके